नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल गुरुजी है ना ऑनलाइन में आपका स्वागत है। आज जनरल नॉलेज की नई श्रृंखला में अपन जो टॉपिक लेने जा रहे हैं, जालोर का इतिहास। तो दोस्तों, जालोर के इतिहास से अपन इतिहास की जब बात कर रहे हैं तो इसका जो पुराना इतिहास है उससे इसको कनेक्ट करते हैं पहले। उसके बाद जालोर के इतिहास में कौन कौन से शासक हुए थे उनकी अपन बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ कि जो जालोर का इतिहास है, वहाँ पर महर्षि जाबाली रहते थे, इसलिए इसे उसको जाबालीपुर, जो जालोर का नाम था वो, उसका नाम प्राचीन नाम क्या था, जाबालीपुर भी कहते हैं। तो ये इसका जालोर का जो नाम है वो जाबालीपुर था पहले। और कुछ लोग ये बताते हैं कि बिजोलिया प्रशस्ति में इसका नाम जाबालीपुर, बिजोलिया जो प्रशस्ति प्राप्त हुई थी उसमें इसका नाम जाबालीपुर रखा गया था। तो ये दोस्तों इतिहास के कुछ स्रोत हैं, वहाँ से अपने को प्राप्त हुआ है कि जालोर का प्राचीन नाम क्या था। तो अब मैं बता देता हूँ कि जो प्रतिहार नरेश था, गुर्जर प्रतिहार जो हुए थे, जो प्रतिहार नरेश था नागपट फर्स्ट, उसने जालोर को अपनी राजधानी बनाया था। प्रतिहार नरेश नागभट्ट प्रथम, उसने क्या किया था, उसने उसको राजधानी बनाया था। और कुछ लोग ये बताते हैं कि उसने भी इस जालोर के जो किले का निर्माण इसी ने कराया था। तो अब अपन बात जब कर रहे हैं तो जालोर के जो किले के नाम हैं, अन्य नाम, जो जालोर के किले के अन्य नाम हैं, उनकी मैं बात कर लेता हूँ। दोस्तों मैं स्केच पेन दूसरा ले लेता हूँ, सॉरी। और जो अन्य नामों की बात कर लेते हैं, उसमें एक नाम है सुवर्णगिरी, सुवर्णगिरी, कांचनगिरी, कांचनगिरी और सोनगढ़। ये इनके कांचनगिरी और सोनगढ़, ये इस जालोर के किले के अन्य नाम है। तो एग्जाम में पूछा भी जा सकता है कि जालोर जो किला है उसके अन्य नाम कौन कौन से हैं, तो आप वहाँ पर क्लिक कर सकते हो, सही आंसर दे सकते हो। तो चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इसकी स्थापना की, कि किसने इसकी स्थापना की थी, कौन सा वो शासक था जिसने जालोर की स्थापना की थी। तो स्थापना दोस्तों कीर्तिपाल एक शासक हुए थे, उसने इसकी जालोर की स्थापना की थी, कीर्तिपाल। और कब की थी, 1181 ईस्वी में। तो ये स्थापना की बात कर ली। अब एक स्पेशल बात मैं बोल देता हूँ, बता देता हूँ कि जो मूणोद नैणसी हुए थे उन्होंने क्या उपमा दी थी इस कीर्तिपाल को। कीर्तिपाल जो शासक हुए थे उसको संज्ञा दी थी मूणोद नैणसी ने, कीतु एक महान राजा की उपाधि इसने दी थी। कीतु एक महान राजा की उपाधि दी थी। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं, जो जालोर के जो चौहान थे वो कौन से चौहान थे। तो कभी कभी पूछा भी जा सकता है। तो जो जालोर के चौहान थे वो थे सोनगरा चौहान। कौन से दोस्तों, सोनगरा चौहान। तो अपन ने बात कर ली बेसिक्स की, किसने स्थापना की थी, जालोर के जो किले का नाम था वो पुराना क्या क्या नाम थे, जालोर को प्राचीन नाम क्या था, सब अपन ने इसमें बात कर ली। अब अपन बात कर लेते हैं कीर्तिपाल के बाद में जो शासक हुआ था उसका नाम था सम्मर सिंह, सम्मर सिंह। और सम्मर सिंह ने क्या किया था, जालोर दुर्ग को और सुदृढ़ बनाया था। ये एक कुशल कूटनीतिज्ञ भी था। जो सम्मर सिंह था वो कुशल कूटनीतिज्ञ भी था। और इसने क्या किया था, जो गुजरात का एक चालुक्य शासक था भीमदेव सेकंड, उसके साथ भीमदेव सेकंड वेड्स, इसने क्या किया था, शादी करवा दी थी अपनी पुत्री की, लीला देवी की। तो पुत्री जब शादी हो जाएगी, अपनी जब पुत्री दे देगा, तो क्या इनके बीच में दोस्ती होगी। तो जी हाँ दोस्तों, इनके बीच में दोस्ती थी और अच्छा और संबंधी इनको बना लिया गया था। चलिए दोस्तों, सम्मर सिंह भी इंपॉर्टेंट नहीं था। उसके बाद जो शासक आते हैं, इनके जो पुत्र मासे थे, उदय सिंह जी। उदय सिंह जी की मैं बात कर लेता हूँ। इन्होंने क्या 1205 से लेकर 1257 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया था। और इन्होंने भी जालोर राज्य का विस्तार किया था। कुछ खास बात इसमें नहीं है। और उसके बाद में मैं ले लेता हूँ चाचिक देव की, चाचिक देव
और उन्होंने क्या शासन किया था 1282 से लेकर 1305 ईस्वी तक। तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने किया था कि इन्होंने अपनी एक उपाधि धारण की थी महाराजा धीराज की, महाराजा धीराज की उपाधि इन्होंने धारण की थी। चलिए दोस्तों, और अब जब नेक्स्ट शासक की अपन बात करेंगे, जो सबसे महान और जो सबसे प्रतापी शासक हुए थे, उनका नाम है दोस्तों कानड़ देव। कानड़ देव इन्होंने शासन किया था यहाँ पर दोस्तों 1305 ईस्वी से लेकर 1311 ईस्वी तक। ये सबसे प्रतापी शासक हुए थे यहाँ के। कानड़ देव प्रतापी शासक हुए थे यहाँ के। 1305 से लेकर 1311 तक इन्होंने यहाँ पर शासक किया था। तो ये जानकारी कहाँ से मिलती है दोस्तों, ये इन्होंने तो अपन स्रोत ये कहाँ से प्राप्त हुए थे कि इन्होंने शासन किया था, ये स्रोत प्राप्त हुए थे पद्मनाभ जो थे, पद्मनाभ द्वारा रचित पुस्तक थी कानड़ देव प्रबंध। कानड़ देव प्रबंध यहाँ से भी स्रोत मिलता है। और जो वीरम देव सोनग्रारी बात, वहाँ से भी इसका जो लिंक है वो मिलता है। और अमीर खुसरो ने आशिका नाम की पुस्तक लिखी थी, वहाँ से भी इसका लिंक मिलता है दोस्तों। तो चलिए, जो फर्स्ट टाइम दोस्तों अब बात कर लेते हैं जालौर आक्रमण की। इस जालौर आक्रमण जब हुआ था, ये हुआ था दोस्तों 1305 ईस्वी में। इसका एक कारण ये बताते हैं कि जब दिल्ली से कोई आक्रमणकारी अगर गुजरात में आक्रमण करना चाहता है, तो ये जो जालौर है और ये जो सिवाना है, ये इसके बीच रास्ते में आते थे। इसीलिए कानड़ देव ने उस टाइम हस्तक्षेप किया था अलाउद्दीन खिलजी के, और इसी कारण इनके बीच में विरोध बढ़ गया था। तो ये भी एक कारण है जालौर पर आक्रमण होने का कि कानड़ देव प्रबंध ने एक के साथ छेड़खानी मोल लिए ली थी। चलिए दोस्तों, 1305 ईस्वी की बात कर लेते हैं। 1305 ईस्वी में दिल्ली का शासक था अलाउद्दीन खिलजी, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं आपको। और इसका एक सेनापति था एन उल मुल्क मुल्तानी साहब। नाम ही इतना टिपिकल है तो आदमी बहुत डेंजर लगता है। देखते हैं क्या करता है। एन उल मुल्तानी साहब आक्रमण करने पहुंच गए कहाँ, जालौर में। और यहाँ का शासक कौन है, कानड़ देव। कानड़ देव 1305 ईस्वी की बात कर रहा हूँ दोस्तों। तो साहब क्या हुआ, मुल्तानी साहब ने मुल्तानी नहीं लगाकर इनसे क्या कर ली, संधि कर ली। कानड़ देव से संधि कर ली, इनको पटा लिया। और पटाकर इनको क्या कर लिया, अपने साथ कहाँ ले गए, दिल्ली दरबार में। दिल्ली दरबार में इनको ले गए। अब यहाँ बताते हैं कि कानड़ देव को यहाँ पर अपने स्वाभिमान पर ठेस लगी थी। इसके कारण वो वहाँ से आ गए बिना संधि किए हुए। तो अलाउद्दीन खिलजी को गुस्सा आ गया। अब गुस्सा आएगा तो कुछ करेगा ही, ऐसे तो बैठने वाला है नहीं। दूसरा एक कारण ये भी बताते हैं कि ये जब कानड़ देव गए थे दिल्ली दरबार में, तो इनका एक पुत्र था वीरम देव, इसको अपने साथ ले गए थे। अपने साथ ले गए तो दिल्ली दरबार में जब दरबार लगा था, तो अलाउद्दीन खिलजी की एक पुत्री थी फिरोजा। तो साहब इतिहासकार ये बताते हैं कि जो अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री फिरोजा थी, उसका रिश्ता वीरम देव से अलाउद्दीन खिलजी करना चाहता था, लेकिन कानड़ देव साहब ने मना कर दिया। तो ये भी एक गुस्सा आने का एक कारण था। ठीक है, तो ये आक्रमण के दो कारण मैंने आपको बता दिए। और तीसरा कारण मैं बता देता हूँ। तीसरा कारण भी मैंने आपको बता दिया कि जो सिवाना दुर्ग था और जालौर दुर्ग था, इसका सामरिक महत्व था, क्योंकि ये गुजरात से राजस्थान होते हुए गुजरात जाना पड़ता था दिल्ली से, तो इसलिए ये भी एक मूलभूत कारण था। और जो तीसरे नंबर का कारण मैं आपको बता दूं कि एक अलाउद्दीन खिलजी की एक महत्वाकांक्षा थी, एक साम्राज्यवादी नीति की एक महत्वाकांक्षा था, वो भी एक मूलभूत उस लड़ाई का कारण था। चलो दोस्तों, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए दूसरे आक्रमण की बात कर लेते हैं। दूसरा आक्रमण है सिवाना का आक्रमण। सिवाना आक्रमण, सिवाना कह दीजिए, सिवाना कह दीजिए, कुछ भी। चलिए दोस्तों, ये कब हुआ था, 1308 ईस्वी में। 1308 ईस्वी में। चलिए दोस्तों, इसका बैकग्राउंड तैयार कर लेते हैं सिवाना दुर्ग का। ये कहाँ पर है, इसकी स्थापना किसने की थी, यहाँ पर इस दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था, ये इत्यादि इत्यादि प्रकार की पीछे की बैकग्राउंड सेट कर लेते हैं। बैकग्राउंड सेट करने से पहले मैं बता दूंगा कि ये जो सिवाना दुर्ग है, ये कहाँ है, बाड़मेर
बाड़मेर में स्थित है और हल्देश्वर की पहाड़ी पर स्थित है। तो दोस्तों अगर कोई पूछे कौन सी पहाड़ी पर स्थित है, हल्देश्वर की पहाड़ी पर ये सिवाना दुर्ग स्थित है। और इसका जो निर्माण है सिवाना दुर्ग का किसने कराया था? वीर नारायण पंवार के द्वारा कराया था। वीर नारायण पंवार के द्वारा करा गया था। चलिए दोस्तों, अब वही बात आक्रमण कौन करेगा? अलाउद्दीन खिलजी। और जो सहेगा कौन? देखते हैं कौन सहेगा। अलाउद्दीन खिलजी साहब हैं दिल्ली, ठीक है। इन्होंने इस बार बड़े बड़े ज्योतिषियों को बुलाया कि यार पिछली बार मैंने एन उल मुल्क मुल्तानी को भेजा था, उसने कुछ कमाल नहीं किया, इस बार मैं कुछ कमाल करना चाहता हूं। तो इसने क्या किया? तो ज्योतिषियों ने क्या सजेस्ट किया इनको कि आप एक काम कीजिए, आपको कमाल चाहिए ना, तो आपको एक बंदा दे देते हैं, कमालुद्दीन गुर्ग। इसने ये सेनापति यहाँ पर भेजा आक्रमण के लिए, कमालुद्दीन गुर्ग को आक्रमण के लिए सिवाना पर भेजा। चलो, अब यहाँ सिवाना में एक शासक होता है शीतल देव, ठीक है। शीतल व सोम शासक थे यहाँ के। तो अब साहब कमालुद्दीन गुर्ग ने यहाँ पर सिवाना पर आक्रमण कर दिया और किसको अपनी ओर मिलाया? एक वहाँ का भांवले पंवार था, भांवले पंवार को अपनी ओर मिला लिया। किसने मिला लिया? कमालुद्दीन गुर्ग ने भांवले पंवार को अपनी ओर मिला लिया और मिलाते ही विश्वासघात हो गया। शीतल व सोम, विश्वासघात के कारण शीतल देव व सोम लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए। शीतल देव व सोम लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त। और इसको क्या कमालुद्दीन ने कमाल किया ना, तो एक ने भी कमाल कर दिया। इसने क्या किया? सिवाना दुर्ग की इसको कमान सौंप दी, यानी प्रतिनिधि कमालुद्दीन गुर्ग को सिवाना दुर्ग का नियुक्त कर दिया। और इस दुर्ग का क्या नाम रख दिया? खेराबाद। जो सिवाना दुर्ग नाम था पहले, उसका खेराबाद। अक्सर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, बार बार रिपीट कि है ना, अलाउद्दीन खिलजी ने किले का नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया था। तो उसमें ऑप्शन 2 होते हैं और 2 इसी में जालोर के इतिहास में आते हैं, खेराबाद और जलालाबाद। तो जलालाबाद जो आएगा वो जालोर की जो अगला आक्रमण होगा 1311 ईस्वी में, उसमें आएगा। उसने जालोर किले का नाम बदलकर जलालाबाद रख दिया था अलाउद्दीन खिलजी ने। तो चलिए दोस्तों, जो नेक्स्ट आक्रमण की बात कर लेते हैं। जो नेक्स्ट आक्रमण जालोर पर दोबारा आक्रमण हुआ था, जालोर का आक्रमण 1311 ईस्वी में, 1311 ईस्वी में। वही बात, वही लड़ाई, वही आदमी। इधर अलाउद्दीन खिलजी और इधर हैं कानरदेव प्रबंध तो लिखी हुई किताब है। चलिए, कानरदेव इधर शासक हैं, इधर एके स्वयं। चलो, अब बात कर लेते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने वापिस उसी कमालुद्दीन गुर्ग को यहाँ पर आक्रमण करने के लिए कमालुद्दीन गुर्ग को यहाँ पर भेजा कानरदेव के साथ पास। तो क्या हुआ साहब? ये असफल रहा। कमालुद्दीन गुर्ग क्या हुआ? असफल रहा, ठीक है। तो फिर क्या हुआ? 1311 ईस्वी में अलाउद्दीन खुद आया। अलाउद्दीन खिलजी खुद लड़ाई करने के लिए आया, क्योंकि कानरदेव साहब ने अधीनता अभी भी स्वीकार नहीं की थी। तो इन्होंने क्या किया? अलाउद्दीन खिलजी ने वहाँ जालोर दुर्ग के आसपास डेरा डाल लिया। तो यहाँ पर क्या हुआ था? अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ का एक दैया सरदार जिसका नाम था बिक्का, दैया सरदार बिक्का के विश्वासघात के कारण इसने क्या किया था? किले में जो किला है उसमें प्रवेश करने का रास्ता मालूम कर लिया था, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी ने दैया सरदार बिक्का को अपनी ओर मिला लिया और उसने क्या किया? अपना जो प्रवेश करने का जो रास्ता था वो जान लिया था, जिसकी वजह से ये साहब अलाउद्दीन खिलजी जीत गए। कानरदेव साहब लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए और एक हो गया वोन, यानी जीत गया। और ठीक है, कानरदेव वीरगति को प्राप्त हो गए। और इतिहास में ये भी मिलता है कि जो कानरदेव का बेटा था वीरमदेव, उन्होंने सूरा घोंप लिया था, यानी आत्महत्या कर ली थी उस टाइम, और अनेक प्रकार स्त्रियों ने जोर कर लिया था। तो इस प्रकार यहाँ पर कानरदेव ने
अपनी लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए। चलिए दोस्तों, यहां पर भी अलाउद्दीन खिलजी की महत्वाकांक्षा बढ़ती ही गई। इन्होंने क्या किया, इस जालौर के किले का नाम बदलकर क्या कर दिया, जलालाबाद। जलालाबाद। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जालौर दुर्ग का जो परिवर्तित नाम था, जो एके के द्वारा किया गया था, उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है जलालाबाद। चलिए दोस्तों, मैंने आज आपको जालौर के इतिहास के बारे में कुछ ब्रीफ सी बातें बता दी। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करें, और आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारा जो मनोबल है वो बढ़े और हम ज़्यादा से ज़्यादा आपको आवश्यक सामग्री, आवश्यक उचित जानकारी और तरह तरह की सामग्री आपको प्रोवाइड करा सकें इंडिया के सापेक्ष में और राजस्थान के सापेक्ष में। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अपने आसपास स्वच्छता रखिए दोस्तों, जिससे एक भारत, अच्छे भारत का निर्माण होगा। धन्यवाद दोस्तों।